हेलो, चलिए शुरू करते हैं 15 जुलाई द हिंदू एडिटोरियल शोइंग द वे आउट का वोकेबलरी क्लास। पहला वर्ड है द वे आउट। ये एक फ्रेज है। द वे आउट का मतलब होता है समाधान, कोई समस्या का समाधान, सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। आउस्टर भी नाउन है। आउस्टर का मतलब होता है निष्कासन, रिमूवल, डिसमिशल, अनसीटिंग, एविक्शन, सस्पेंशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ओवररूल एक वर्ब है। ओवररूल का मतलब होता है खारिज कर देना, अस्वीकार कर देना। तो रिजेक्ट, रूल अगेंस्ट, रूल आउट, डिसअलाउ, ओवरथ्रो, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। डेजावू। डेजावू एक फ्रेज है जो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है पहले से महसूस किया हुआ, अनुभव किया हुआ या पहले से देखा हुआ। ठीक है। आउट गोइंग। आउट गोइंग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका मतलब होता है बाहर जाता हुआ या निकलता हुआ। डिपार्टिंग या लिविंग बोल सकते हैं। सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना। ओवर रूल, रिवर्स, रिवोक, नलीफाई, एनल, कैंसिल, डिसमिस, रिजेक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है विखंडन, सेसेशन या टर्मिनेशन, डिसकंटिन्यूएशन या सस्पेंशन इसके सिनोनिम्स होंगे। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है सदन। डिसॉल्व मतलब खंडित कर देना या निलंबित कर देना या ख़त्म कर देना। डिसमिस, डिसएस्टैब्लिश, डिसबैंड या एबॉलिश इसके सिनोनिम्स होंगे। रूलिंग का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, एडजुडिकेशन या वर्डिक्ट या डिक्री कह सकते हैं। ए रैप ऑन द नकल्स का मतलब होता है आलोचना, हल्की फल्की सजा। पेव द वे फॉर समथिंग, कोई चीज़ के लिए मार्ग प्रशस्त करना, उसके लिए माहौल बना देना। अफर्म। अफर्म का मतलब होता है वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ को मान्यता दे देना, उसको सपोर्ट कर देना। तो अपहोल्ड, रेटिफाई, वैलिडेट, अप्रूव, एंडोर्स, कंसेंट, एसेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बेंच एक नाउन है। बेंच मतलब जिस पे हम लोग बैठते हैं, लेकिन जुडिशरी में बेंच का मतलब होता है जजों का एक ग्रुप जो किसी खास मुकदमे पर सुनवाई करने के लिए बनाया गया है। अनएंडिंग एडजेक्टिव है। अनएंडिंग का मतलब कभी न खत्म होने वाला, सतत, निरंतर। ठीक है। अनसीजिंग, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस या नेवर एंडिंग इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या होता है? डेडलॉक का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, कहीं नहीं चल पा रहे हैं। डेडलॉक की स्थिति होता है। इसको शतरंज में स्टेलमेट भी बोलते हैं। इम्पास, चेकमेट या स्टैंड ऑफ की स्थिति भी इसको कहा जाता है। व्हिप का मतलब होता है राजनीतिक पार्टी का आदेश। सीधा सीधा हम बोलेंगे। कॉन्फिडेंस मोशन या ट्रस्ट वोट मतलब होता है कि एक ऐसा प्रस्ताव सदन के अंदर जिसमें सरकार बनाने वाली पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए चुनौती दिया जाता है। इनएबिलिटी मतलब अक्षमता, कि आप में कोई चीज़ करने का इनएबिलिटी है, तो आप वो काम नहीं कर पाते हैं, आपसे नहीं हो सकता है वो काम, आप में वो क्षमता नहीं है। इसके सिनोनिम्स के रूप में बोलेंगे इनकैपेबिलिटी, इनकैपेसिटी और हेल्पलेसनेस। चलिए अगला वर्ड है रिस्क। रिस्क मतलब खतरा नाउन के रूप में और खतरा उठाना वर्ब के रूप में। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन, टर्मिनेशन, डिबैरमेंट, एविक्शन, एलिमिनेशन, डिसॉल्यूशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। फैक्शन का मतलब हिस्सा या पार्ट या ग्रुप आप कह सकते हैं, या सेक्शन, डिवीज़न भी कह सकते हैं। फैक्शन भी वही चीज़ है। फैक्शन हमने बताया। एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट एक नाउन है। इसका मतलब होता है समर्थन, सपोर्ट आप बोल सकते हैं, अप्रूवल भी बोल सकते हैं। द बल्क ऑफ समथिंग का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट या लार्ज नंबर। लेजिस्लेटर कहा जाता है सदन में जो सदस्य होते हैं उनको। ठीक है। लॉ मेकर्स भी कह सकते हैं। डीमर्ज्ड, मर्ज मतलब मिलाना, डीमर्ज उसका अपोजिट है अलग कर देना, सेपरेट। कंपोनेंट का मतलब हिस्सा या पार्ट। एंडोर्समेंट अभी हमने नाउन बताया था, एंडोर्स उसी का वर्ब फॉर्म है। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट, रेटिफाई, अप्रूव, अपहोल्ड। कैंडिडेसी कहा जाता है उम्मीदवारी को। स्प्लिट का मतलब होता है बांट देना, डिवाइड, बाइफरकेट। वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब होता है हायरारिकली, मतलब ऊपर से पोस्ट के हिसाब से।
अपोज्ड टू के विरुद्ध, अगेंस्ट बोल सकते हैं। एजेंसी का मतलब होता है शक्ति, पावर, है ना, फोर्स, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। सिक्योर, सुरक्षित करना, प्राप्त करना भी होता है। ऑब्टेन, एक्वायर, गेन, गेट, सेव। मर्क्यूरियल, यदि कोई चीज़ मर्क्यूरियल है तो कब बदल जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल है, वोलेटाइल है, एरेटिक है, इनकंसिस्टेंट है, इरेगुलर है, कैप्रिशियस है, टेम्परामेंटल है, मूडी है। इतना सारा साइनोनिम्स। फोर्स मतलब पावर, है ना, फोर्स माने सेना भी होता है। ज्वाइन हैंड्स का मतलब एकजुट हो जाना। नेवरदलेस मतलब के बावजूद। ब्लो, ब्लो मतलब आघात, प्रहार, चोट, झटका, नाउन के रूप में। शॉक, सरप्राइज, सेटबैक, मिसफॉर्च्यून कर सकते हैं। ब्रिंकमैनशिप, द प्रैक्टिस ऑफ ट्राइंग टू अचीव एन एडवांटेजियस आउटकम बाय पुशिंग डेंजरस इवेंट्स टू द ब्रिंक, मतलब एकदम खतरे की कगार पर ले जाने का नेचर जो होता है वो ब्रिंकमैनशिप कहलाता है। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है निरंकुशवादी, जो किसी का सलाह सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो हिटलर जैसा काम करता है। ऑपरेसिव है, ड्रैकोनियन है, डिक्टेटोरियल है, टोटलिटेरियन है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, इंक्लाइनेशन आप कह सकते हैं। डिस्पोजिशन या पेंचेंट कह सकते हैं। रील फ्रॉम समथिंग का मतलब कोई चीज़ से झटके में रहना, अपसेट रहना, शॉक्ड रहना। आउटब्रेक नाउन के रूप में यूज़ होगा। आउटब्रेक का मतलब होता है कोई चीज़ फैलना, कोई बीमारी, महामारी या आग या कोई अफवाह वगैरह फैलना। आउटबर्स्ट इसको आप कह सकते हैं। स्टिंगिंग का मतलब बहुत कठोर, हार्श या क्रूएल कर सकते हैं। रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार, डिसअप्रूवल, रिप्रीमेंट, वार्निंग, एडमोनिशमेंट, क्रिटिसिज्म, ये सब होता है। रबर स्टैम्प का मतलब एक ऐसा आदमी जो सिर्फ हाँ बोलने के लिए, साइन करने के लिए उसका कोई पावर नहीं, ठीक है, और कोई बिना कोई पावर के कि बिना कोई ऑब्जेक्शन दिखाए किसी चीज़ को हाँ बोल देना, वर्ब के रूप में भी रबर स्टैम्प का यूज़ करेंगे। कॉल इनटू क्वेश्चन मतलब शक के दायरे में ला देना। फंक्शनरी मतलब अधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल, एजेंट वगैरह आप कह सकते हैं। हैव वंस वर्क कट आउट या टास्क कट आउट मतलब कि उसका टू बी फेस्ड विथ ए टफ टास्क मतलब मुश्किल काम सामने आ जाना। फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, दृढ़, रिजोल्यूट, डिटरमिन्ड। कंसल्टेटिव मतलब सलाह लेके चलने वाला, एडवाइजरी, रिकमेंडरी, कंसल्टिंग या काउंसलिंग भी कर सकते हैं। गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन आप कहेंगे। ब्रिंग अबाउट ए चेंज मतलब परिवर्तन लाना। इल्यूड मतलब बच के निकल जाना। इवेड, अवॉइड, गेट अवे फ्रॉम, डॉज। मोनार्की राजशाही को कहते हैं और रिपब्लिकन गणतंत्र या प्रजातंत्र को कहा जाता है। यह था 15 जुलाई 2021 के एडिटोरियल का वोकेबलरी। फिर से कह रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई डाउट है मेरे नंबर पे फटाक से कॉल कीजिए, डाउट क्लियरेंस लीजिए। थैंक यू वेरी मच।